नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको घुमाने ले चलेंगे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता। यहाँ के 5 सबसे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाएंगे जो कि हैं एकदम लाजवाब। ये वो शहर है जहाँ इतिहास की कहानी एकदम अलग ही है। एक ऐसा शहर जो अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के लिए जाना जाता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम कोलकाता के ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स खोजेंगे जो आपको इस शहर का दीवाना बना देंगे। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है विक्टोरिया मेमोरियल। यह संगमरमर की इमारत रानी विक्टोरिया के लिए बनाई गई थी। इसकी वास्तुकला में आपको मुगल और अंग्रेजों के जमाने का कमाल का मिश्रण देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको लगेगा जैसे आपने समय यात्रा शुरू कर दी हो। इस म्यूजियम में रखी हर चीज, चाहे वो तस्वीरें हों या फिर पुराने जमाने के कागजात, कोलकाता के शानदार अतीत की कहानी कहते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक धरोहर है जो हमें अपने अतीत से जोड़े रखती है। यहाँ आकर आप भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समझ सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए विक्टोरिया मेमोरियल देखते हैं और इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। अब हम आ गए हैं कोलकाता की जान हावड़ा ब्रिज पर। यह पुल सिर्फ 2 शहरों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि कोलकाता की लाइफलाइन भी है। इस लोहे के पुल को बिना किसी पिलर के बनाया गया है, जो इसे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना बनाता है। दिन में इसकी रौनक देखते ही बनती है और रात में इसकी रोशनी हुगली नदी में एक जादू सा बिखेर देती है। यहां से सनसेट देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। हावड़ा ब्रिज कोलकाता की एनर्जी और जिंदादिली की पहचान है। इस पुल पर चलते हुए आप कोलकाता की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोलकाता आएं, हावड़ा ब्रिज पर चलना ना भूलें। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम। इस म्यूजियम में इतिहास, कला और संस्कृति का खजाना भरा पड़ा है। यहां आपको पुराने जमाने से लेकर आज तक की कलाकृतियों का शानदार संग्रह देखने को मिलेगा। पुरातत्व, भूविज्ञान, प्राणीशास्त्र, कला और साहित्य से जुड़ी लाखों चीजें यहां संभाल कर रखी गई हैं। इंडियन म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बिता सकते हैं और हर बार कुछ नया सीख सकते हैं। इसकी मिस्र और बौद्ध गैलरी तो देखते ही बनती हैं। तो अगर आपको नई चीजें सीखने का शौक है और आप ज्ञान पाना चाहते हैं, तो इंडियन म्यूजियम जरूर आएं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कोलकाता के एक बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल, कालीघाट काली टेम्पल। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और यहाँ भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। मां काली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मां काली की मूर्ति खुद ही प्रकट हुई थी और यह बहुत ही जागृत है। मंदिर का माहौल ही अलग है, जहां आपको एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। यहाँ आकर आप देवी काली के प्रति लोगों की आस्था और भक्ति को करीब से देख सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ स्पेशल धार्मिक आयोजन होते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आस्था को और भी मजबूत करना चाहते हैं, तो कालीघाट काली टेम्पल जरूर आएं। चैप्टर 5। दोस्तों, सूरज ढल चुका है और अब हम आ चुके हैं कोलकाता की धड़कन पार्क स्ट्रीट पर। यह जगह अपने खाने पीने, संगीत और जिंदादिली के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको हर तरह के रेस्टोरेंट्स, कैफे और पब्स मिलेंगे, जहाँ आप अपने मूड के हिसाब से कुछ भी खा पी सकते हैं। बंगाली खाने से लेकर चाइनीज, इटालियन और कॉन्टिनेंटल तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। क्रिसमस के दिनों में तो पार्क स्ट्रीट की रौनक देखते ही बनती है। पूरी सड़क सज जाती है और यहाँ चारों तरफ एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता की रंगीन रातों का मजा लेना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो पार्क स्ट्रीट जरूर आएं। उतरो। तो दोस्तों, ये थे कोलकाता के 5 सबसे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स। उम्मीद है आपको हमारा यह सफर पसंद आया होगा। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक एहसास है जिसे जितना समझा जाए कम है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और खाने पीने का शौक है, तो कोलकाता आपके लिए एकदम सही जगह है। यहां आकर आप खुद को एक नए ही संसार में पाएंगे। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए कोलकाता की सैर पर। और हां, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।